सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या हो रहा है? अरे ये सब उन गोकुल धाम वासियों का किया करा है। अपन उनको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लॉर्ड, लेकिन भाई ये बारिश गोकुल धाम वाले कैसे करवा सकते हैं? और भाई बारिश भी सिर्फ इधर ही हो रही है, उधर नहीं। उधर तो आरती चालू है। हाँ, कितनी अच्छी आरती हो रही है। भैया मुझे भी आरती पे जाना है, मुझे भी आरती देखनी है। नहीं 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 नहीं, ना क्या बोल रहे हैं? अपन अपन वो गोकुल धाम में जाएगा। नहीं नहीं भैया चलो ना प्लीज, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी लेकिन कि माता जी आपका सब अच्छा कर दे। अब तू इधर क्या करने आया भाई? हमारी नवरात्रि खराब कर दे। नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने आए थे। आइए। बहन चले। हाँ भैया। चलो चलो हम लोग माता जी के गरबा शुरू करते हैं। अरे म्यूजिशियंस बजाओ बजाओ, गरबा करना है, चलो चलो। अम्बे मात की जय, अम्बा मात की जय, अम्बा मात की जय, अम्बा मात की जय। अपन की बहन चलने लगी, चमत्कार हो गया। अपन की बहन चलने लगी। अब खड़े हो गए, अब चलने लगे, चलने लगे। अपन से जो गलती हो गई उसके लिए अपन को माफ कर देना। अपन ने आप सब गोकुलधाम वासियों का बुरा चाहा, लेकिन इसी गोकुलधाम में आकर अपन का अच्छा हो गया। सब माता जी की कृपा है। हाँ चाचा जी, ये तो माता जी की कृपा है। अम्बे मात की जय। हाँ, वो बच्चे की वजह से मैं कहाँ गई? वो बच्चे, छोटी बच्ची यानी वो गौरी है। गौरी अभी यहीं थी। गौरी कहाँ चली गई वो अचानक? कहाँ गई अचानक वो? उसी की वजह से तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। वो छोटी बच्ची, वो गरबा खेल रही थी, वो मेरी तरफ आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही मेरे में एक शक्ति आई। चलो मैं अपने पैरों पे चलने लगी और मैं गरबा करते करते मैं मंदिर की तरफ आई और मैंने तको माथा टेका। सच कहूं तो मुझे उस बच्ची में माता जी का रूप ही दिख रहा था। लगता है ये चमत्कार माता जी ने ही किया है।
अरे उसे ढूंढो मत, वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। मतलब कहते हैं माता जी नवरात्रि में अपने सच्चे भक्तों के साथ नवरात्रि खेलने के लिए कोई ना कोई रूप लेकर जरूर आती है। गौरी भी माता जी का ही रूप थी। बोलो श्री अम्बे माता की। एक बात बोलूं, उस बच्चे ने अपन के बहन को तो ठीक किया ही, लेकिन जाते जाते अपन को भी सबक सिखा के गई। अपन ने माता जी की भक्ति को पैसा कमाने का जरिया बनाया। अपन स्वार्थ में अंधा होकर नवरात्रि के शुभ त्योहार का व्यापार बनाया। अपन अपने लालच में आपकी भक्ति और श्रद्धा का ख्याल नहीं किया, विचार नहीं किया। अभिमान में आकर अब सभी की भावनाओं का और आराधना का अपमान किया, इंसल्ट किया अपन ने। लेकिन भक्ति में कितनी शक्ति होती है अपन को आज पता चला। अपन का रुतबा, अपन की इज्जत की धज्जियां उड़ गई और अपन का अहंकार चूर चूर हो गया। बेटा भक्ति से जो शक्ति मिलती है वो दिव्य शक्ति होती है, उसके सामने और कोई शक्ति नहीं टिकती। सही बात है। हाँ हाँ अभी समझ में आ गया, फुल ऑन। सही बात। अरे नितिन भाई, जैसे माँ दुर्गा ने नवरात्रि के दिनों में महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वैसे इस नवरात्रि में माँ ने आपके अंदर रहे महिषासुर का वध कर दिया है। सही कहा दया बहन। मैंने कहा था ना भैया, आरती में चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो गरबा खेले। हाँ बहन, आज अपन भी पूरी भक्ति के साथ गरबा खेलेगा, वो भी फुल ऑन। मित्रों, कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके होता है मन में विश्वास और फिर कभी न टूटे उनकी आस। गोकुल धाम निवासी भी इसी चमत्कार को महसूस कर रहे हैं और उन्होंने इस चमत्कार को महसूस किया, भक्ति की शक्ति को महसूस किया, क्योंकि भक्ति की शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता। जो भी सामने आए वो तिनकों की तरफ बिखर जाता है और इसी विश्वास को मन में रखते हुए गोकुल धाम निवासी अपनी आराधना और विश्वास पे खरे उतरे और उन्हें नवरात्रि मनाने से कोई नहीं रोक पाया और उनके आस्था की विजय हुई और ऑल इन वन भाई नाम के महिषासुर की पराजय हुई। मित्रों, इन दिनों उत्सव और त्योहार में सबसे बड़ी बात यही है कि भक्ति का भाव कम हो गया है और व्यावसायिकता और व्यापार हावी हो गया है। हमारी निष्ठा में कहीं शायद कमी आ गई है, हमारी भावनाओं के भी दाम लगने लगे हैं। और मित्रों, अगर ऐसे ही त्योहार का सार तत्व खत्म होता रहा तो भक्ति कहाँ रहेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम त्योहारों को पूरी भक्ति के साथ उसके मर्म को ध्यान में रखते हुए मनाएं। बोलो अम्बे मात की जय। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, हम आपके लिए इस शनिवार की रात भी लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड। रात ठीक 8:30 बजे, बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार को भी देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हैंडसम, आपको ही कह रही हूँ। हैंडसम हैंडसम। माधवी, मुझे लगता है तुम्हें शायद नंबर आ गया होगा आंखों पे। काम करो, ये मेरा चश्मा पहनो और फिर मुझे बोलो हैंडसम। चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, आप हैंडसम ही हो। माधवी, तुम सच बोल रही हो ना? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तुम्हें मेरी कसम। कसम मत दीजिए बाबा, फिर अभी खामोखा मुझे सच बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो। कई साल पहले आप हैंडसम थे, आज भी है और कल भी रहोगे। सच माधवी? हाँ। तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा। थैंक यू माधवी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हो ना? अब मेरा भी दिल खुश कर दीजिए ना प्लीज। माधवी, तुम कल भी ब्यूटीफुल थी, तुम आज भी ब्यूटीफुल और तुम हमेशा ब्यूटीफुल रहोगी। नहीं ते मला माहिती है, मतलब आप जरा प्लीज दूध लेकर आइए ना प्लीज। अच्छा। ओहो, तो दूध लाने के लिए ये हैंडसम का मस्का लगाया जा रहा था। अगर मैं आपको सीधे सीधे कहती क्या हो जरा दूध लेकर आइए बरा, तो आप नहीं जाते? जाता। तो
अभी मस्का लगाने की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही सोचा कि मैं आपकी तारीफ करूं, आपको खुश करूं और अब दूध लाने के लिए कहूं। आपकी तारीफ की तो आपको अच्छा लगेगा, पर लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। सॉरी। नहीं माधवी, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वैसे माधवी, थैंक यू वेरी मच। अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हैंडसम माधवी, वो भी क्या दिन थे नहीं? नशीली आंखें, लहराते बाल। अरे हमारे जमाने में। है दूधाची पिशवी है, दूध जरा जल्दी से लेकर आइए। हाँ, लेके आता हूँ। अच्छा ये माधवी, हाँ? सुबह दूध आ गया था ना, मैंने खुद लेकर किचन में रखा था। तेज ना, वो दूध फट गया। किसने फाड़ा? ये कैसे फट गया? वो तो मुझे क्या पता, दूध गर्म करने रखा था और फट गया। तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे फट सकता है दूध? एक काम कीजिए, एसीपी प्रद्युम्न को फोन कीजिए। कौन? सीआईडी वाले। आपको लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बता देंगे नक्की क्या गड़बड़ है। तो जाइए ना, जरा दूध लेकर आइए ना जल्दी से। हाँ जाता हूँ। हाँ। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी स्ट्रेचिंग हो गई है तो फटाफट योगासन करके जाऊँ? नहीं, अच्छी बात नहीं, वो दूध की एक बूंद नहीं है घर पे। अगर कोई आया तो चाय कॉफी कैसे पिलाएंगे हम लोग? हाँ वो भी है। अब बनियान पे जाएंगे अभी आप। सॉरी सॉरी, ये पकड़ो। हाँ। लवकर। हो झालं 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 झालं। अच्छा कुर्ते में पैसे हैं? अरे रह गए, पैसे रह गए। करता है। हाँ। दौड़ के जाएंगे अभी आप? क्यों, सखाराम है ना नीचे। तो सखाराम क्या बिना चाबी के चलेगा आज? चावी दिली असेल तेवढ्या वेळात तू। बोलना तो औरतों से सीखो, ताने पे ताने देते। सावकाश। ऐसा क्या हो गया? सखाराम शुरू हो जा भाई, मुझे नाके पे दूध लेने जाना है। अगर लेट हो गया ना तो माधवी चिल्लाएगी। चल शुरू हो जा भाई। सुप्रभात भिंडी मास्टर। हाँ सुप्रभात चाचा जी। क्या बात है? सुबह सुबह सखाराम से बात कर रहे हैं? हाँ देखिए ना चाचा जी, मुझे नाके पे दूध लेने जाना है, ये शुरू ही नहीं हो रहा है। क्या? ये भूखा होगा, भूखा। कहते? अरे भाई पेट्रोल है, पेट्रोल इसमें। हाँ हाँ, अरे कल ही 100 रुपए का खाना खिलाया, आई मीन पेट्रोल भरा है इसमें मैंने। अच्छा, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। चाबी लगाई है? चाबी? अच्छा जी, चाबी लगाने के बाद ही चालू करूंगा ना। ये क्या है? हाँ। एक काम कर, तेरे सखाराम को योगासन करवा। क्या योगासन? हाँ योगासन। स्कूटर को? अरे भाई कई कई लोग नहीं करते ऐसा कि वो स्कूटर चालू नहीं होता है तो उसको ऐसे टेढ़ा करते हैं, फिर सीधा करते हैं और फिर स्कूटर चालू हो जाता है। हाँ चाचा जी, लेकिन वो स्कूटर को साइड करनी होती थी, स्कूटर को साइड करे ना तो ये बहुत वजनदार है, इसको ऐसे योगासन नहीं करवा सकते। अरे क्या नहीं करवा सकते भिंडी मास्टर, ये पकड़, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ, देख। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तू देखते जा। चल। चाचा जी हड़ू। ये देख। अरे चाचा जी, हुआ देख। हाँ लेकिन आए आपको कमर रह जाएगी चाचा अरे जी। मेरे कमर को कुछ नहीं होगा, ये देख। अरे अरे हड़ू। चल अभी चालू कर। कर कर कर। ये पकड़िए। कर। क्या बात है चाचा जी, ये तो चालू हो गया। हाँ फिर वाह वाह वाह। वो कहते हैं ना भिंडी मास्टर कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हाँ वैसे ही अगर सखाराम जब स्टार्ट ना हो तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। हाँ बराबर। चलिए चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भिंडी मास्टर, हाँ मैं क्या कहता हूँ, ये बहुत दिन हो गए मैंने स्कूटर चलाया नहीं, तो आज स्कूटर चलाने का मन हो रहा है, तो मैं चलाऊं तेरा स्कूटर? आप स्कूटर चलाना चाहते हैं? हाँ नहीं मतलब थोड़ी दूर तक ही है, अब्दुल की दुकान तक ही चलाऊंगा। हाँ वो समझ गया चाचा जी, लेकिन आपने पहले कभी चलाई है स्कूटर? हाँ मैं जब गांव में था तभी चलाता था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, इसलिए तो आज मन हो रहा है, तो चलाऊं मैं? नहीं मतलब मैं चलाऊं तो तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं है ना? हाँ, तो फिर बता ना यार ये कैसे चलाते हैं? हाँ वैसे ये बहुत आसान है चलाना, क्योंकि इसमें गियर नहीं है ना चाचा जी। अच्छा
इसमें सिर्फ तोरण होता है। तोरण तोरण तो दिवाली में घर के बाहर लगाते हैं। अरे तोरण नहीं चाचा जी, तोरण तोरण, ये एक्सेलरेशन मतलब स्कूटर का कान। आप इसको जितना मरोड़ो उतनी स्कूटर आगे भागेगी, ऐसे। अच्छा ये देखो, हाँ है, चलो गया। एक मिनट ये पकड़। हाँ। मैं बैठता हूँ इसमें। बस, ये। मैं बैठूं? हाँ तू इधर बैठ। अच्छा ओके। ये इसको ये घुमाने का ना। अरे मुझे बैठने दीजिए। अरे आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे ब्रेक मारिए चाचा जी। अरे वो आगे ब्रेक। अरे हटो हटो। अरे क्या करें? उसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे सकाराम को छोड़ने को नहीं बोला आपको। अरे रुक जा सकाराम, रुक जा। धीरे धीरे। अरे इसमें ब्रेक किधर है? ब्रेक। चाचा जी इसमें नीचे ब्रेक नहीं होता है। ये क्या, ये दोनों ब्रेक ही है। अरे तो वो नहीं बता सकता था? चाचा जी मैं बताऊं, इससे पहले आप निकल चुके थे। ओ भाई भिड़े, अभी तेरे स्कूटर के चक्कर में मेरा छाता शहीद हो जाता। ये तो इसके कर्म अच्छे हैं कि बच गया। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी डिब्बे सॉरी। नहीं नहीं चाचा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती विद्यार्थी को सिखाने वाले शिक्षक की है। पोपटलाल, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भाई, तुझे चाचा जी को स्कूटर सिखाना है तो बाहर रोड पर, मैं तो कहता हूँ रोड पे भी नहीं, खुले मैदान में, खाली मैदान में सिखाना चाहिए। या सोसाइटी में कोई सिखाता है? यहाँ पर लोग आते जाते हैं, अभी लग जाता तो। पोपटलाल, मैं चाचा जी को स्कूटर नहीं सिखा रहा था भाई। उनको चलाने का मन हुआ इसलिए मैंने दे दिया। हाँ इसमें भिंडी मास्टर की कोई गलती नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे गार्डन जाना है, लेट हो रहा है। हाँ चाचा जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। ठीक है तुम्हें कहीं छोड़ना है? नहीं, तो फिर नीचे क्यों आए थे तुम? मैं अखबार पढ़ना इसलिए आया हूँ। छोड़ेगा पेपर स्टैंड तक? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, मजाक। आइए आइए, चल चल। संभल कर जाइएगा, संभल कर, धीरे धीरे। अरे रुक जा रुक जा। आराम से। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। रुक रुक, मुझे बैठने दे। हाँ आ गए, ओके, आ बैठ गए, गए। आ गए। हाँ चल चल। ओके। अरे यहाँ क्या है? अब मेरा हेलमेट और आपकी छड़ी है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। बेटा, ए रुक जा। थैंक यू। रुक जा। हाँ हो गया, चलो। हाँ चल, आराम से। हाँ हाँ आराम से। धीरे 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 जा। देश में तलाक कम हो इसलिए सरकार कदम उठाएगी। अरे तलाक कम हो इसलिए नहीं, शादियां हो इसलिए कदम उठाने चाहिए। हेलो जी जी, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। कौन? वर्मा जी? ओ अच्छा 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 अच्छा, शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो वाले। हाँ बोले बोले वर्मा जी। अच्छा तो कब है मीटिंग? 9 बजे? नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार होकर 8:30 तक ही पहुंच जाऊंगा। हाँ 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 जी जी जी, ओके थैंक यू। कहाँ रह गए ये? सातों दूध लाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। सखाराम को लेकर गए फिर भी इतनी देर। देव जाने कुठे राहिले बाई। अरे चल 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 बाबा सखाराम चल, सी बहुत लेट हो गया है। मेरे योगासन भी बाकी है अभी। तुम्हें क्या हो गया है भाई? हाँ पहले शुरू नहीं हो रहे थे, अभी बीच में ही बंद पड़ गए। ऐसा नहीं करते भाई, समझा करो। अरे भिड़े पोपटलाल, अभी बहुत थक गया हूँ भाई। माधवी घर पे दूध के लिए वेट कर रही है, मेरे भी योगासन बाकी है। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ अरे भाई जल्दी में तो मैं भी हूँ, लेकिन एक खुशखबरी है, सुनकर जा। अरे वाह, क्या? वो अभी फोन आया था मुझे मैरिज ब्यूरो से। 9 बजे लड़की वालों के साथ मीटिंग है। ओहो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। वैसे पोपटलाल डबल सेंचुरी हो गई? डबल सेंचुरी मतलब? नहीं मतलब आज तक तुम रिश्ते के लिए कम से कम 200 लड़कियों से तो मिले होंगे ना? नहीं नहीं, वैसे देखा जाए तो ट्रिपल सेंचुरी। तू मुझे ताना मार रहा है? नहीं नहीं, मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा था भाई। एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और उन्हीं का फोन है बेटे। अच्छा हेलो, हाँ वर्मा जी बोलिए। नहीं बस मैं निकल ही गया हूँ। क्या मीटिंग कैंसिल? क्यों? रिश्ता कहीं और तय हो गया?
अरे ऐसे कैसे कहीं और तय हो गया भाई? मेरे साथ तो मीटिंग ही नहीं हुई। नहीं नहीं भाई, आप वहां कैंसिल कर दीजिए रिश्ता। हेलो हेलो सुनिए, हेलो। काट दिया। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पोपटलाल, हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। अरे कितनी हिम्मत रखूं? बेटा आज तक जितनी हिम्मत मैंने रखी है ना, और किसी ने नहीं रखी होगी। सच में पोपटलाल, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, मानना पड़ेगा। अरे इतनी बार रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना, तो वो खुद टूट जाता। अरे उसे शादी के नाम से नफरत हो जाती, नफरत। लेकिन तुम, मानना पड़ेगा तुम्हें। दुखी मत होना पोपटलाल ना। दुखी कैसे ना हो? जब जब रिश्ता टूटता है जान जलती है। दिल से पूछो मेरे, इस दिल पर क्या गुजरती है। वाह। पोपटलाल, दुख तुम्हें नहीं, दुख हमें भी होता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है ना। मैं तो बोलता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, उसमें क्या अच्छा हो रहा है बेटा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे भाग्य में और बेहतर रिश्ता लिखा होगा। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारी ड्रीम गर्ल कहीं और ढूंढ कर रखी होगी। हाँ, ये बात तो है। माँ, इसीलिए शायद आज तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि मेरी किस्मत मेरी ड्रीम गर्ल से ही मेरा रिश्ता करवाना चाहती है। और ड्रीम गर्ल को आने में टाइम तो लगता ही है ना। हाँ, इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। चलो इसी सोच पे गर्मा गर्म मसाले वाली चाय हो जाए। नहीं 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 बेटा, अभी घर में दूध नहीं है। अरे मैं लाया हूं ना दूध। ओ सच में बेटा, अभी चाय बनाने का मूड नहीं है एक्चुअली। चाय पीने का तो मूड है ना, माधवी के हाथ की। हाँ, अरे माधवी भाभी के हाथ की चाय पी के तो एकदम फ्रेश हो जाओगा। तो चलो अभी जल्दी चलो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। माधवी चिल्लाने वाली है मुझे कि दूध लेने गए थे कि मुंबई दर्शन करने गए थे। मजा आएगा। हाँ माधवी, या दूध लेने गए थे या मुंबई दर्शन करने गए थे? वाह, क्या बात है। अरे पोपट भाऊजी, आप हैं? आइए। भाई वाह 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 भिड़े, पत्नी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते हो भाई तुम। अभी नीचे इसने कहा था कि ऊपर जाते ही माधवी कहेगी कि दूध लेने गए थे कि मुंबई दर्शन के लिए, और आपने बिल्कुल यही कहा। कहे तो पण बढ़त नहीं ना। बैठिए ना, बैठिए पोपट भाऊजी। हाँ माधवी भाभी, आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीने आया हूँ। तो पोपट भाऊजी चाय पीने के लिए बैठेंगे ही ना आप। वैसे आपको देर क्यों हो गई इतनी? अरे वो सखाराम की वजह से। पहले तो शुरू नहीं हो रहा था, बाद में बीच रास्ते बंद पड़ गया, धक्का मारते मारते लेके आया मैं उसे। अरे बाप रे। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, एक कप ही लेके आना। क्यों, तुम नहीं पियोगे? नहीं, मैं योगासन करने के बाद पीऊंगा। भिड़े, तू रोज योगासन करता है? हाँ, और आज तो मैं शीर्षासन करने वाला हूँ। वाह, बालों के लिए ना? वाह वाह वाह, बालों के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। क्या होता है ना, हमारे शरीर का जो खून होता है ना, वो दिमाग से होते हुए बालों की जड़ों में जाता है और जड़ों को मजबूत कर देता है। वो ना पोपट भाऊजी, इन्होंने थोड़ा लेट ही शुरू किया शीर्षासन करना। आंटे ना। ओह आंटी। देख, बालों के लिए ना एक और आसन है, मैं तुझे उसके बारे में बता दूं। योगाचार्य बासता बस। बालों के लिए तो फायदे के लिए बोल रहा था, मुझे क्या। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा एड्रेस माफ करना भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? विश्वनाथ चट्टोपाध्याय। अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल, लेकिन यहाँ कोई राहुल नहीं रहता। आपकी भतीजी के रिश्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रॉन्ग नंबर है। मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहता। अरे कैसे नहीं रहता? हेलो विश्वनाथ अंकल, कैसे हैं आप? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है। नहीं नहीं, राहुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। यहाँ गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वही रहता हूँ। टॉप फ्लोर पे 2 BHK फ्लैट है मेरा खुद का। टॉप फ्लोर? अरे 2 माले की तो बिल्डिंग है, क्या फेंक रहे हो तुम पोपटलाल? आपको अपनी भतीजी की शादी करनी है ना, तो आपको पूरी कायनात में मुझ जैसा होनहार दुल्हा नहीं मिलेगा। तो कब आ रहे भतीजी को लेकर मुझे देखने? पोपटलाल, ये रॉन्ग नंबर है, तुम क्या अपना नंबर लगा रहे हो भाई? हेलो हेलो हेलो, देखिए देखिए देखिए, गुस्सा मत कीजिए। अरे आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, राहुल को भूल जाएंगे। हेलो 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 हेलो, काट दिया। तो काट ही देंगे ना पोपटलाल। तुम रॉन्ग नंबर पे अपने रिश्ते की बात कैसे कर सकते हो भाई? अरे भाई, मरता क्या ना करता, मैं कोशिश तो करूंगा ही ना। पोपट भाऊजी, ये क्या मस्त पैकी गर्मा गर्म चाय। ये काय? वाकड़ा झालेला टाय। नहीं नहीं नहीं। बैठो भाई, बैठो। हाँ हो,
हाँ। वो बांदोड़कर कॉलेज के प्रोफेसर अनिल भाऊ आठवले है ना, उनके यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है। प्रोफेसर अनिल भाऊ, और राजू भाई के पहचान वाले अनिल भाऊ। हाँ आठवले आठवले, प्रोफेसर अनिल भाऊ आठवले। हाँ मैं थोड़ी देर बाद बैंक जाऊंगा ना चेक डालने के लिए, तब दे दूंगा। हाँ हाँ भाई वाह वाह वाह, माधवी भाभी फर्स्ट क्लास चाय थी, मजा आ गया। थैंक यू। चलो भाई भिड़े, मैं चलता हूँ। हाँ? चलो ओके। और हाँ, गलती से अगर रिश्ते के लिए कोई और रॉन्ग नंबर आ जाए ना, तो तुम उसे मेरा नंबर दे देना। हाँ? मानूस है यार। क्या है रॉन्ग नंबर? अरे कुछ नहीं माधवी, थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आया था रिश्ते के लिए। मैंने बोला भाई मेरी शादी हो चुकी है, यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं है, तो इसने मेरे हाथ से फोन छीना और अपनी शादी की बात करने लगा। पोपट भाऊजी, मुझे पोपट भाऊजी है। इनकी शादी जल्दी हो जाए ना तो अच्छा है भाई। खरंच होऊन जाऊ दे लवकर। अच्छा माधवी, मैं जरा चेंज करता हूँ, मुझे योगासन करने। हाँ हाँ चल चल आत्माराम। सावकाश, काय आहे? ते काय करताय? हळू करा जरा। क्या हड़ू करा, तुमने डिस्टर्ब किया मुझे। मुश्किल से शीशा जम ही रहा था कि तुमने आवाज दे दी। क्या हुआ? सॉरी, मैं पूछने आई थी कि आपको नाश्ते में कांदा पोहे चलेंगे? ये पूछने आई थी तुम? हाँ। मैं कांदे पोहे खाता हूँ ना, हो मुझे अच्छे लगते हैं ना, हो खूपच। तो इसमें पूछना क्या है? हाँ बरं, सॉरी सॉरी चुकलं। अब मैं करूँ? हो हो करा करा। हाँ अभी डिस्टर्ब मत करना। नहीं नहीं। वो प्लेट गिर गई। अरे देवा, माधवी क्या कर रही हो तुम? सॉरी सॉरी। तुम मुश्किल से शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। क्या कर रही थी? वो काय झालं, वो प्लेट यही भूल गई थी ना, तो वो लेने आई थी, लेकिन लेते वक्त हाथ से सटक गई जरा। आता माझी सटकेल। सॉरी सॉरी। अब जाओ पोहे बनाओ और आराम से बनाना। हो हो हाँ। एकदम। अरे जा। हाँ आप अभी कह रहे हैं ना कि आराम से। अरे आराम से पोहे बनाने को बोला, जा भरभर। बरं बरं। मित्रों, शीर्षासन और उल्टा चश्मा दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि दोनों फायदेमंद है। शीर्षासन सेहत के लिए फायदेमंद है और उल्टे चश्मे से अगर हम दुनिया को देखें तो हमारा नजरिया बदल जाता है और जो गलत चीज होती है वो हमें सही लगने लगती है, और जब गलत चीज हमें सही लगने लगती है तो दुनिया को देखने का मजा ही अलग होता है। लेकिन इस वक्त ये शीर्षासन भिड़े के लिए मजा नहीं, सजा पैदा कर रहा है। भिड़े बार बार गिर रहे हैं और अभी तो ये शीर्षासन बड़े कमाल दिखाने वाला है भिड़े और जेठालाल के लिए, क्योंकि अभी इन्हें वक्त बड़े शीर्षासन कराने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी में जब हालात से सीधे रहते हैं तब भी बड़े हंगामे होते हैं, और जब सोचिए वक्त खुद हालात उल्टे कर देगा तो कितने हंगामे होंगे। ऐसे हंगामे होंगे कि आपके घरों में हंसी का चांद खिलेगा। चांद से याद आया एक विशेष बात मित्रों, आज शरद पूर्णिमा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप जरूर दूध पोहे का मजा ले रहे होंगे। लीजिए लीजिए, जरूर लीजिए, और हंसी और ठहाकों का मजा लेने के लिए सोमवार ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते। ओ, लगता है योगासन करने का योग ही नहीं है। किसका मैसेज आया? मिलता हूँ, अभी आकर तुमको मिलता हूँ और तुमको 100 बार उठक बैठक करवाता हूँ और तुमसे लिखवा कर लेता हूँ कि मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलकर उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मूर्ख कुटला। सत्य है। ओ यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अलभ्य लाभ अलभ्य लाभ। आज सुबह सुबह आत्माराम की याद कैसे आ गई? ये मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आया था। ओह थैंक यू वेरी मच यार। वैसे भी सबके चेक आ गए, मैं बैंक पे जाके डिपॉजिट करने ही वाला हूँ आज। अच्छा मैं चलता है। अरे क्या चलता है, रुको रुको। अभी सुबह सुबह घर पे आए तो मस्त की माधवी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पी के जाओ। ओहो, माधवी भाभी के हाथ का कॉफी। हाँ चलेगा चलेगा। है ना? हाँ। अरे माधवी जरा कॉफी आन। नहीं मिलेगी। आदरा माधवी भाभी को तकलीफ मत दो, वो बिजी होगी। अरे नहीं नहीं, कॉफी बनाने में क्या की तकलीफ। रुको रुको, माधवी कॉफी आन। आसन करते करते कहा आपको।
भैया अय्यर भाई आप कब आए? नमस्कार। अरे वो मैं आत्माराम को मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आया था। ओ अच्छा, आपने अय्यर भाई के लिए कॉफी मंगाई थी? अय्यो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बबीता तुम यहाँ पर? क्यों नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, जरूर आ सकती है। आइए ना। थैंक यू। आप आए वो बोलते ना खूब भालो लगा। भालो का है, खूबच भालो लगा। आज का दिन ही भालो है। सुबह सुबह बबीता जी और अय्यर भैया हमारे घर, मतलब क्या बात है। वो एक्चुअली मैं जॉगिंग से वापस आ रही थी तो मैंने अय्यर को आपके विंग में आते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मेंटेनेंस का चेक देने आए, तो सोचा मैं भी चली आऊँ। अच्छा किया। और हाँ, मैंने सोचा जाते जाते आपको वो जो मैंने कोकोनट पापड़ का ऑर्डर दिया था ना, मैं वो भी लेके जाऊँ। अरे कोकोनट पापड़ तो रेडी रखे हैं, आज ही देने वाली थी आपको मैं। ये देखिए, लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा आ गए तुम्हारे पापड़। माधवी भाभी पैसा कितना हुआ? अय्यर भाई आप पैसे रहने दीजिए, हम लोग हिसाब देख लेंगे, हो कि नहीं बबीता जी? लेकिन माधवी भाभी आप कोकोनट पापड़ बहुत ही अच्छा बनाती है, मेरे को बहुत पसंद है। थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैं आपके लिए नींबू पानी, मुझे पता है। आप तो जीनियस हो। थैंक यू। वैसे अय्यर तुमने अच्छा किया कि सुबह सुबह चेक दे दिया, कैश फर्स्ट क्लियर में चला जाएगा ना। हाँ वही मेन बात है। और मैंने क्या है, मैंने स्लीप भर के रखी है, मुझे पता था कि तुम्हारा चेक आने ही वाला है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ ये देखो, रेडी है फुल। काम एकदम भाई तो हर परफेक्ट। चीज एकदम डिसिप्लिन। अय्यर काश सोसाइटी में सब लोग तुम्हारी तरह हो जो टाइम टू टाइम चेक दे दे, तो टेंशन ही नहीं है ना। अरे आज का दिन ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप आए तो अभी अच्छा दिन जाएगा। आत्माराम अभी ये सब बात है छोड़ो, और जल्दी से ये पेन इकट्ठा करो, किसी के पैर में लग जाएगा। हाँ बराबर। देखो मैंने कहा था ना तुमको लग जाएगा। ये एक मिनट, जब मैं इधर झाड़ू लगा देता है मतलब। अरे नहीं अय्यर तुम क्यों मुझे तो झाड़ू। आत्माराम मैं झाड़ू लगाता है, देखो तुमने पाँव में चप्पल नहीं पहना है, तुमको लग जाएगा। हाँ, it's okay, it's okay। पाँव ऊपर करो, पाँव ऊपर। ओहो, अय्यर भाई से क्यों झाड़ू लगा रहे? कैसे गिर गया और ये सब? अरे माधवी भाभी ये आत्माराम के हाथ से गले से पिन का ये डब्बा नीचे गिर पड़ा और ये सारा पिन इधर उधर बिखर गया। हाँ। आप लाइए, मैं करती हूँ। आपको पिन लग जाएगी। हाँ मुझे अभी लगी है। लेकिन आप झाड़ू तो लीजिए उनसे। मैं बोला तुम भाई तुम मुझे हाँ, भाई, आप छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, दोनों बैठिए, आप कॉफी और नींबू पानी पी लीजिए, वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी। अरे माधवी भाभी मैं ठंडा कॉफी पी लेगा, आप चिंता मत करो, लेकिन ये पिन उठाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं तो आप लोगों को या तो आपके स्टूडेंट को किसी को भी लग सकती। ओह बरोबर है। लगभग सारे पिन जमा हो गए। हाँ सभी पिन मिल गई हो तो अच्छा है, वरना अगर एक भी पिन रहेगी और स्टूडेंट को लग गई ना गलती से तो मुश्किल हो जाएगी। I know। लेकिन आत्माराम ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सारा पिन इकट्ठा हो गया? नहीं वो पता चल सकता है क्योंकि आज सुबह ही मैंने नया पिन का बॉक्स ओपन किया था और एक बॉक्स में 100 पिन होती है। करेक्ट, तो फिर एक काम करते हैं, ये फिर से काउंट कर लेते हैं। तुमने दोबारा पिन जमीन पे क्यों डाली? काउंट करना पड़ेगा ना। अरे तो मैं एक एक काउंट करके जमीन पे रख सकता था ना। सॉरी। मोजा परत। 1 2 1 2। रुको सब एक साथ मत गिनो, कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कितने पिन डाल रहे हैं हम लोग। मैं अकेला गिनता हूँ। हाँ प्लीज
97, 98. रातभर हम 2 पिन अभी भी मिसिंग है। दो नहीं अय्यर, एक, क्योंकि एक पिन मैंने चेक को लगाई है ना। एक पिन कहाँ मिलेगी? तो अच्छा है उनको। वो देखो वहां पे, आप ये टेबल के नीचे। मिल गई, हो गई सेंचुरी पूरी। हो गई सेंचुरी पूरी। यस 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 यस। सॉरी, वो क्या है ना, अभी किसी भी स्टूडेंट को पिन नहीं लगेगी ना, इसलिए ज्यादा खुश हो गया मैं। क्या बात है? इसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। सॉरी, अच्छा हुआ ना डब्बा खुला नहीं, आज का दिन इतना भी बुरा नहीं है। आज एक जरूरी काम करना था, याद ही नहीं आ रहा है क्या काम करना था। अरे टप्पू के पापा, आज ये पर्स नहीं ले जाना है। अरे थैंक यू दया, अच्छा वो याद दिला दिया। अभी एक पार्टी को मिलने जाना है, बिना पर्स के रिक्शा में बैठ जाता तो उपाधि हो जाती। अरे ना, एम नो बोलो टप्पू ना बापू। अब मारा होता मुसीबतनी हिम्मत के તમારી સામે આવે। આ બપોરના આભના સૂરજના ધગધગતા તાપ જેવી, તોખાર વીજળીના કડકડાટ જેવી, ઉગમણી દિશાએ વહેતા પવન જેવી, આ તોફાને ચડેલા સાગરના ઉછળતા લહેરો જેવી, અને આ ભવની હું ભવની તમારી સાથી, એક ઘોડીએ બે જીવ જેવી તમારી અર્ધાંગીની, તમારે ડગલીને પગલે તમારી સાથે પગલા ભરનારી, અને તમારું એક આહું રોકવા હાટું 20નું બેડું ઘટઘટાવવાનું જોમ રાખનારી, અને મારા સુહાગ તમારા નામનો સેથો સજાવનારી, તમારી લાંબી આયુના ચૂડા પહેરનારી, આ તમારા સ્વરૂપ સમૂહ, આ મંગળસૂત્ર પહેરનારી, આ તમારી અર્ધાંગીની જ્યાં લગી તમારી હાથે છે ને, ત્યાં લગી મુસીબત તો હું સાક્ષાત યમરાજને પણ આવતા હોવાર વિચાર કરવો પડશે મારા ભરથાર। એમને પણ 100 વાર વિચાર કરવો પડે। वाह दया वाह, कल रात को पुरानी गुजराती पिक्चर देखी थी? नहीं, तो बचपन में देखी थी। बचपन में? हाँ। वाह दया वाह, क्या याददाश्त है तेरी, हैं? बचपन में देखी हुई गुजराती पिक्चर का डायलॉग तुझे कड़कड़ाट शब्द याद है। और एक मेरी याददाश्त है, आज मैंने काम करने का नक्की किया था, वही भूल गया। क्या भूल गया मालतीबा? मालतीबा? अपने बच्चाओं में एक मालतीबा थे, उन्हें भी तेरी तरह भूलने की बीमारी थी। अरे मजाक कर रहा हूँ, मसरी काका। मशरी काका? हाँ, अपने बच्चाओं में एक मसरी काका भी थे। सुख हो, दुख हो, चिंता हो, खुशी हो, लेकिन उनके चेहरे पे एक ही भाव रहता था, जो अभी तेरे चेहरे पे है। टप्पू के पापा, आप कुछ भूलने की बात कर रहे थे, तो क्या भूल गए हैं? हाँ, क्या भूल गए? बापूजी कोई खास काम करने का नक्की किया था, वो भूल गया मैं। आज सुबह नाश्ता नहीं करना था? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने तो पेट भर के नाश्ता किया। 5 पराठे। हाँ टप्पू के पापा, आपको पार्टी को मिलने के लिए कोई अलग शर्ट पहनना था, ये कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं भाई, सुबह बाल कटवाने जाना था? नहीं, बाल कटवाने को तो अभी टाइम है। नहीं हो नहीं बाबूजी। हाँ तो पेपर पढ़ना भूल गए? अरे पेपर तो रोज पढ़ता हूँ, वो कैसे भूल सकता हूँ दया? नहीं। अरे तो क्या भूल गया है तू? वही याद नहीं आ रहा है बापूजी। मुझे आई लव यू कहना भूल गए थे। अरे नहीं भाई। क्या नहीं? नहीं भाई, याद आ रहा है। क्या भूल गया हूँ मैं।
अच्छी बादाम का बुकड़ा भर लीजिए, आपको फटक से याद आ जाएगा। अरे बादाम कोई लाइट की स्वीट थोड़ी है कि मुंह में रखते ही याद आ जाएगा। बहुत जरूरी काम था। हाँ जरूरी तो था बापूजी। किसी पार्टी के पास पेमेंट लेने जाना था। याद आ गया बापूजी, थैंक यू। पार्टी के पास पेमेंट लेने नहीं जाना था, पार्टी को पेमेंट देने जाना था। अपना भिड़े है ना, उसको सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक देने जाना था। ओके, हर बार लेट हो जाता हूँ ना, तो इस बार मैंने तय कर लिया था कि आज दुकान जाने से पहले उसको चेक देके जाऊंगा। हाँ, जा चेक लेके आ। मैंने बना के रेडी रखा है। पता है ना कहाँ रखा है? पता है। हर बार रखता हूँ वहीं रखा है। अरे हाँ पता है, पक्का पता है। थैंक यू बापू। बापूजी, अरे क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हैं? बापूजी को। अभी यहाँ बैठे, तू गई तभी बैठे थे ना? हाँ यहीं बैठे थे। हाँ तो फिर मैंने ऐसे घूम के देखा तो वहाँ नहीं थे। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी शायद। अरे हाँ, लाला चेक दे ला। अच्छा दया, मैं क्या कह रहा था? ओए माँ, क्यों चापली, बापूजी का सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, नाश्ता तो भरपेट कर लिया है। 5 पराठे। हाँ? अरे पर जो सत्य है वो कभी नहीं बोलूंगी। ओए माँ, सॉरी। चल, अभी मैं ये भिड़े को चेक देके फिर वहाँ से दुकान चला जाऊंगा। चलो, जय जिनेंद्र। रुकिए। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई के घर जा रहे हैं ना? हाँ। तो प्लीज मेरा जरा एक काम करेंगे? हाँ बोल। वो क्या है, मैंने भिड़े बहन को 1 किलो मसाला पापड़ बनाने का ऑर्डर दिया है, तो आप जरा प्लीज उनके घर से डिलीवरी लेकर आएंगे? अरे भाई, मैंने बोला ना, मैं भिड़े को चेक देके वहीं से दुकान चला जाऊंगा भाई। अरे भिड़े का घर कहाँ दूर है, दिन में कभी भी तू जाके लेके आना ना डिलीवरी। हाँ पर फिर काम में रह जाता है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप भिड़े भाई को चाकते देना और मैं पापड़ ले लूँ। ठीक है, चल। ये क्या? डालिए। ओहो, अच्छा, चलिए। अरे जेठिया, दादाजी। अरे बापूजी, आप कहाँ चले गए थे? वो जरा हाँ वो लगा बराबर। अच्छा सुन, वो मेरे चश्मे का कवर टूट गया है, तो दुकान से आते आते नया कवर लेके आ। जरूर बापूजी, जरूर ले आओगे, जरूर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ। आज सब कहाँ गायब हो रहा है? दया, यहाँ हूँ। अरे तू भी यहाँ थे ना, यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ वहाँ सर्वत्र हूँ, आपके दिल में भी हूँ और दिमाग में भी हूँ। चलिए। भाई सीधी वापस बापूजी मिल जाएंगे। चल। माधवी, हाँ बोला क्या? हाँ, अप्रतिम पोहे बनाती हो तुम, टेस्टी। यहाँ पे मैं तुम्हारी तारीफ करो और तुम ऐसे मुंह करके निकल रही हो, कम से कम थैंक यू तो बोलो। अरे थैंक यू का ध्यान, मुझे पता है मैं अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, नॉर्मल है, उसमें क्या रिएक्ट करने का? बड़ा अभिमान। अभिमान नहीं, मजाक कर रही हूँ। मजाक? तुम मजाक कर रही थी? क्यों? मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकती हूँ? एक पत्नी अपने पति के साथ मजाक नहीं कर सकती? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? एक पत्नी अपने पति के साथ मजाक क्यों नहीं कर सकती? भला एक पत्नी अपने पति से मजाक नहीं करेगी तो क्या आईने के साथ मजाक करेगी? हाँ भाई भिड़े, तू क्यों माधवी भाभी को मजाक करने से रोक रहा है? अरे भाई, हमारा जीवन क्या है? एक मजाक ही तो है। मजाक के बिना जीवन मतलब सिम कार्ड के बिना मोबाइल, शक्कर बगर की चाय, जलेबी बगर के फाफड़ा, गरबा बगर की नवरात्रि,
नहीं नहीं जेठा भाई दया भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं हमेशा। और अभी मैं ही मजाक कर रही थी इनके साथ, ये मना नहीं कर रहे थे। और अच्छा वो सॉरी हाँ भिड़े भाई, मुझे जरा गलतफहमी हो गई। भिड़े भाई मैं तो आपको अभी सुनाने वाली थी, माफ करना भिड़े भाई। वैसे मुझे आपको कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रही, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ ना मैंने आपको नहीं सुना है। ओह अच्छा हुआ, हाँ नहीं सुनाया दया भाभी ने। और जेठालाल तुम भी कुछ सुनाने वाले थे जो तुमने नहीं सुनाया। हाँ मतलब मैं यह सुनाने वाला था कि भिड़े सॉरी तो सेक्रेटरी भले नंबर 1 हो लेकिन पति नंबर 1 नहीं है, पति नंबर 0 है। मानुस है। अच्छा हुआ ना आपने भी भिड़े भाई को नहीं सुना है। अरे आप खड़े क्यों हुए, बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए। नहीं अरे बैठना नहीं है, मुझे दुकान जाना है। ये तो दोनों को थोड़ा काम था तो आ गए इधर। अच्छा बोलिए ना क्या काम है। वो मैंने आपको 1 किलो मसाला पापड़ का ऑर्डर दिया था ना भिड़े बहन। दया भाभी मैं आपको शाम तक वो बना के दूं, क्योंकि क्या हुआ मैंने बनाए थे लेकिन कस्टमर का ऑर्डर आया ना अर्जेंट, तो मैंने उनको दे दिया आपके पापड़। हाँ, और भिड़े मैं चेक देना आया। अरे जेठालाल अभी ये पापड़ के 212 रुपए का क्या चेक देना। नहीं पापड़ का चेक नहीं, मैं तो सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना आया हूँ। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। आले राम राज्य भूवरी, आले राम राज्य भूवरी। अरे माधवी तुमने सुना जेठालाल ने क्या बोला। वो मुझे मेंटेनेंस का चेक देने आया है खुद से, बिना मांगे बिना याद दिलाए सामने से मेरे घर पे चेक देने आया मेंटेनेंस का। ये बगा माधवी भाभी ये काय करते भिड़े भाव है? चेक टाइम पे दो तो भी सुनाता है, नहीं दो तो भी सुनाता है। हंसते जरा। अरे नहीं मैं मजाक तुमने बोला ना अभी तुम्हारी जिंदगी क्या है, एक मजाक ही तो है। लाया बाकी तो पापा देखा। वैसे मैं भी मजाक ही कर रहा था, ये चेक देने नहीं आया हूँ। तू मुझे याद दिला ना तभी मैं चेक दूंगा। अरे नहीं जेठालाल चेक के मामले में मजाक नहीं, अभी तुम चेक लाए हो तो मैं चेक तो रख ही लूंगा ना। ओह जेठालाल ये चेक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे इसमें तुमने तारीख की जगह महीना और महीने की जगह तारीख लिख दी है, ये देखो। ओहो कोई बात नहीं, मुझे पेन दे, मैं अभी वो चेंज कर देता हूँ और साइन कर देता हूँ। पेन दे। वो क्या टाइम पे चेक देने की खुशी में लगता है गड़बड़ होगी। हाँ ये लो। खाली यार तुम भी जेठालाल। मैं निकालता हूँ। अरे तो डर में। अरे मैं बैठा हूँ इधर से हाथ। पता नहीं कुछ चुभा। क्या हुआ? अरे फिर से कुछ चुभा। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 बूंद खून की, 2 बूंद पोलियो की होती है, 2 बूंद जिंदगी की, और जेठालाल के उंगली की ये 2 बूंद खून की है, 2 बूंद हंसी की। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि ये चोट किस चीज से लगी है, न दया भाभी जानती है, न भिड़े, न खुद जेठालाल, लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, हमारे खुफिया सूत्रों ने बताया है कि ये चोट लगी है एक पिन से, यानी कि लोहे से। और जब लोहे से चोट लगे तो टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी होता है। और अब ये लोग मिलकर जेठालाल को इंजेक्शन तो जरूर लगवाएंगे ही, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जेठालाल को जितना डर अपने साले सुंदर लाल से नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। अब देखना ये कि जेठालाल इस इंजेक्शन से कैसे बचते हैं, क्या करते हैं इस इंजेक्शन से बचने के लिए। और एक खबर इस खबर के पीछे और है कि क्या ये इंजेक्शन जेठालाल को लगेगा या किसी और को, ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.